3 मिस्टेक्स जो लॉ स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं वाइल बीइंग इन लॉ कॉलेज, जब वो लॉ कॉलेज में होते हैं। तो पहली मिस्टेक तो ये है कि अगर वो लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी भी लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ड्यू से वो एलएलबी कर रहे हैं, एनएलयू से कर रहे हैं, या यूपी से कर रहे हैं, या कहीं भी और से कर रहे हैं, तो उन्हें यार लॉ जब वो अपनी कर रहे हैं तो उस टाइम पे उन्हें एक ही चीज पे फोकस करना है कि उन्हें सिर्फ अपने लॉ कॉलेज से नॉलेज लेनी है। जितनी भी वो नॉलेज गेन कर सकते हैं उतनी ही उनको नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करनी है। और साइमल्टेनियसली अगर उनको कहीं से इंटर्नशिप मिलती है तो उनको इंटर्नशिप करनी है। अगर इंटर्नशिप मिलती है तो ठीक है, उनको इंटर्नशिप पे फोकस करना है। तो मतलब उनको ना प्रेजेंट में जीना है यार, इतनी उनको फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी कि भाई आगे जाके क्या करेंगे, कि भाई हमारा जो है लॉ में करियर बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा। ठीक है। और दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि भाई कि अगर उनका कोई दोस्त है, उनका कोई दोस्त किसी जज के पास इंटर्नशिप कर रहा है, या कोई उनका कोई दोस्त है, वो दोस्त जो है सेकंड जनरेशन है, मतलब उसके फादर भी वकील थे, या अगर कोई उनका कोई दोस्त है वो जो है थर्ड जनरेशन है कि उसके फादर भी वकील थे और उसके ग्रैंडफादर भी जो है कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो इसीलिए उनको बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना है। उनको बस जो है अपने शुरुआती दौर में नॉलेज गेन करनी है। जितनी भी ज्यादा से ज्यादा उनको नॉलेज मिलती है उस नॉलेज को उनको गेन करना है। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना है। और थर्ड, तीसरी और जो आखिरी मिस्टेक है, वो मिस्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर कोई लॉ स्टूडेंट करता है। तीसरी मिस्टेक ये है कि जब हम एलएलबी में होते हैं तो हम हमेशा से कंपेयर करते हैं। अब जो है कंपेयर क्यों करते हैं कि भाई मेरे दोस्त को तो यार उसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका एनएलयू में एडमिशन मिल गया, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है, उसका दोस्त का फ्यूचर सेट है, हमें अपनी टेंशन है हमारा क्या होगा, हमें तो ऐसी किसी बेकार सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, हमारा क्या होगा। तो इसीलिए भाई कंपेयर नहीं करना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लिटिगेशन में हैं, अगर आप लिटिगेशन करेंगे, कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, जब आप जजेस के सामने आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, तो कोई जज आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कौन से कॉलेज से अपनी एलएलबी कंप्लीट करी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, तो आपको एलएलबी करने के साथ साथ ही ये अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि आपको एलएलबी करने के बाद क्या करना है। या आप जो है लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, या आप जो है जज के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो मतलब मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये आपको पहले से ही अपना पाथ चूज करना है, और पाथ चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है।